ने मोनेटाइज करने की कोशिश की है, उस तरफ दिशा बढ़ाया है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भारत में उस तरह का इकोसिस्टम तैयार हो। वो इकोसिस्टम तैयार कितना है और इसके लिए ये बजट क्या कोई रोड मैप दे रहा है क्या, ये सवाल लेके मैं अनुज गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो अभी जन्मेजय सिन्हा साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रंप ने दे दी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें एनकैश करना होगा। अब बजट इस तरफ एक बड़ा कदम उठा है, आपको लगता है कि ये सही दिशा में है और खास तौर से इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एनकैश कर पाएंगे जो रोड मैप बजट से निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो दो चीजें देखते हैं प्राइमरली अगर इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट किया जाए। एक तो बजट की क्या क्रेडिबिलिटी है, अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो वो एक्चुअली ग्राउंड पे उतर पाएगी, क्या वो सरकार कर पाएगी कि नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से बजट ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है। इस बजट में भी 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, बिल्कुल वही मीट हुआ है और एक अच्छी डायरेक्शन दिख रही है इंडस्ट्री को कि आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सबसे बड़ा इशू है। अगर आप देखें, सरकार ने कई चीज करी है प्रोत्साहन देने के लिए सेक्टर को, लेकिन अगर एक छोटी चीज देखी जाए, एक सोलर प्लांट लगाने के लिए, और ये सरकार का डेटा है, कहीं और से मैं नहीं बोल रहा हूं, कहीं और से नहीं लिया है, सरकार ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 116 अप्रूवल चाहिए। तो आज हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, 116 अप्रूवल, क्या सिंगल विंडो पे आ पाएंगे? और मैं तो कहता हूं सिंगल विंडो से क्या हम सिंगल अप्रूवल की तरफ बढ़ सकते हैं कि 116 अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, एक सिंगल अप्रूवल अगर चाहिए वो लो और आगे बढ़ो। अगर सरकार उस विषय में कुछ कर पाए, और जो काफी कुछ नीति आयोग की गाबा कमेटी की रिपोर्ट ने भी किया है, काफी फार रीचिंग रिकमेंडेशन दी है, अगर उसमें कुछ कर पाए तो इंडस्ट्री सिर्फ पूंजी नहीं देख रही है कि कितनी एलोकेशन करी जाएगी हर सेक्टर को, इंडस्ट्री देख रही है कि परिणाम क्या ला सकती है सरकार, परिणाम क्या लग सकती है और उस पूंजी को लगाने के लिए उचित माहौल हमारे पास है कि नहीं। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया। हमारे